दोस्रो पटक पनि वडा अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभएका रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष रामदेनी मुखिया हुनुहुन्छ। बहुतको वार्ड अध्यक्ष एक बेर चुनाव जीतले दूसर बेर में पराजय भोगेके अवस्था है ई निर्वाचन में। अपने दूसर बेर भी फिर निर्वाचित भेले, केना महसूस भेले है अभी के समय में? हमार महसूस है मतलब 5 वर्ष जे हम सब निर्वाचित होके बितैली, एकरा बाद में हमार काम कर्तव्य और व्यवहारिक सामाजिक जे हमार बा व्यवहार ओई के अपेक्षा जनता में रहे। जनता हमरा निर्वाचित दोहरो पटक फिर मौका दिलक। कथी कथी अपने काम कैली 2074 में कि फिर जनता अपने के वोट देला एकदम बाध्य हो गए? दूसरे पटक जितावे के मुख्य कारण है पहले से ये गांव के शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव के सड़क, ये समय हमें विशेष ध्यान है। और जनता से एकदम नल और मासू के संबंध जैसन हम व्यवहार सामाजिक सद्भाव भेला के कारण से हमरा जनता दूसरो पटक भी निर्वाचित कैले है। 74 के जो 5 वर्ष के अपने कार्यकाल रहले, उ कार्यकाल में अपने के तरफ से कुछ कमी कमजोरी भेले कि न भेले अध्यक्ष जी? नंबर 4 के जो विकास में कमी है वो हम सब मात्र नगर पालिका में जो हमनी के प्रतिबंधित के कारण विकास में हमनी के अवरोध भेल। जे वास्तव में बजट सीलिंग जे मिलल तो हमनी के और वार्डा के अपेक्षा हमरा बहुत कम मिलल। हमनी उनकर विपक्ष में रही, ये लेल हमनी के पहले बहुत दुख झेल कैली। अब 2079 में दूसर बार भी अपने निर्वाचित भेली। अब कथी कथी सपना, कथी चाहना, कथी योजना है अपने के? अब यही साल के हम सब दूसरो पटक निर्वाचित भेली तो हमार पहिलका जो विगत के अनुभव रहे विकास हम बहुत कम करे सकली। तो हमरा जो जनता जो जोड़ रहे तो ओकर विश्वास लेके हम कथी कैली अपना विचार से, अपन बुद्धि विवेक से कि ये जनता के विकास करम तो आगे बढ़म। ये लेल हमनी के आयल मौका, एहन मौका आयल, अवसर आयल कि गठबंधन से हमनी जोड़ली। जोड़ला के बाद में हम वार्डा में भी हम निर्वाचित भेली और नेपाली कांग्रेस के उप मेयर में हम बैजू यादव के भी सहयोग कैली। दूसरा बाद में प्रदेश के तरफ में गेली तो हम कृष्णा यादव जी के भी सहयोग कैली। ओकरा बाद में नेकपा एस के हम सब माधव नेपाल जी के सपोर्टिंग कैली और मतलब चारों स्थान में हम सब विजय हासिल कैली है। एल की आवे वाला दिन में जो हमनी के जनता के भरपूर विकास करम, ये आशय रख के हम सब निर्वाचित सब लोग के कैली है। में दुख देख ली, विकास के मामला में हम चापल रही और वही के कारण हम गठबंधन में जोड़ के हम चारों तो हम सब निर्वाचित करेली है और हमहू भेली। मूल रूप से हमरा ये वार्डा नंबर 4 के विकास की मामला में देखल जाए तो एकदम जीरो में है। काहे तो विपक्ष में रही, हमरा बजट न मिलल। यही साल जे हमनी के पूर्ण आशा है कि ये वार्डा नंबर 4 के पूर्ण रूप से हम विकास करम, ये आशय लेके केंद्र, नगर पालिका और प्रदेश के बजट लेम कह के हम आशा रखले छी। विगत में जीतली तो हमरा को न प्रदेश बेलक न वार्डा नंबर के मतलब नगर प्रमुख से भी हमरा विपक्ष में रही तो हमरा बजट सीलिंग एकदम कम मिले। और प्रदेश से और केंद्र से लिया के हम ये गांव के पूर्ण विकास करम कह के हमर सोची और अभिलाषा है। अब विगत में न हमरा पार्टी देखे, न केंद्र से कोनो सुविधा मिलल, न प्रदेश से हमरा विकास मिलल, तो हम ऐसा ही कमजोर रही। विकास के मतलब हमरा देख रहा छी अभी जो वार्डा नंबर 4 के वार्डा अध्यक्ष होते हुए हमरा दरवाजा के आगू अपने देख रहा छी मात्र गरेभल है, ढलान तक न होल है, नाला तक न भेल है। ई काहे हम केंद्र और प्रदेश हमरा देखे न विनियोजित न क के देलक, न सहयोग भेल। अब ये साल निर्वाचित भेल छी नेकपा 8 से
और कांग्रेस के गठबंधन के हिसाब से हमरा बजट मिलत कह के ये आशा रखले छी। जनता सब कहले स्थानीय निकाय में बहुत भ्रष्टाचार होते, अपने ई बात मानै छी कि न मानै छी अध्यक्ष जी? मानै छी, यही के लेल हमनी सब मान रहल छी। एकरा लेल हम सब कुछ हमनी के वास्तविक जे भ्रष्टाचारी लोग करैया तो खुद अपना स्वार्थ में लीन होइए, ये चलते भ्रष्टाचारी में पूग जाइए। वास्तव में कानून और देश और केंद्र के नियम तो चलल जाए तो कोनो भ्रष्टाचारी में न पड़ सके छी। और नगर पालिका के भी जो नियम है कानून है वो भीतर परिधि में रह के हम सब विकास कैले छी। आई तक ले कोनो फंदा में कोई आरोप भी हमरा प्रति न लागल है। अब ठंडा के समय है, करीब करीब 2-3 महीना ठंडा के समय रहते, तो ई हिसाब से यहाँ के दलित गरीब विपन्न समुदाय ई ठंडा के कारण से बहुत प्रभावित होए के संभावना भी बड़ी है। और इस सब के लागी अपनी सबके पहल केना होते? अब जाड़ा मौसम में अभी हमनी के हाल चुनाव के कारण से हमनी के जे दलित समुदाय के जे वर्ग के लोग है, जाड़ा के लिए हमनी सब नगर पालिका से कम गर्म कपड़ा के वितरण करे के चाहिए। मधेश में बहुत शीत लहरी आवल, ओई के लिए हमनी के सोच है कि जलावन जगह जगह पर ले जाके देवे के चाहिए। ये हमनी के इच्छा है कि जाड़ा में गरीब दलित के केना संरक्षण हो, ये हमनी के सोच है। और गरीब दलित समुदाय के आर्थिक अवस्था भी कमजोर है, और इस समाज में बेरोजगार के समस्या भी बहुत बड़का है, युवा सबके भी समस्या है, महिला सबके भी समस्या है। इस सब के लागी अपने सबके कार्यपालिका के बैठक में कोनो सवाल उठते कि ना उठते? देखल जाओ, सबसे देश के न ये गांव के न है, इस समस्या संपूर्ण देशवासी के है। जब तक युवा के दलित के अपने संपन्न न बनबे तो देश विकासी न होते। देश विकास करे के लिए वास्तव में नीचे जे स्थानीय सरकार दिले है तो नीचे से अपने उत्थान करबे तब ये देश के विकास होते। तो हमनी के तरफ से है कि सबसे पहले निमुखा जे है दलित पर शिक्षा में दियो, ओकर खान पीन के आवास के व्यवस्था करे के हमर व्यक्तिगत सोच है। प्रदेश से हो केंद्र से हो ले आके हम बनावे के लिए। अब अभी भी अध्यक्ष जी समाज में बहुत मुद्दा मुकदमा झै झगड़ा और छोट छोट बात में पंचायती इस सब समाज में ये होते, और इस सब के लागी वार्ड अध्यक्ष के यहाँ के नगर प्रमुख के उप प्रमुख के समय भी बहुत ई काम के लागी खर्च होते है ना। वास्तव में इस समस्या के समाधान, इस समस्या के न्यूनीकरण कैसे होते समाज में? वास्तव में समाज ये अशिक्षा है, ये कारण से ऐसा है कि या कोनो और भी कारण है? सबसे प्रमुख मधेश के देखल जाए ए मुद्दा में तो हमरा बुझाई में लाग रहा है कथी जो शिक्षित है अशिक्षित है सबसे यहाँ संबंधित है। अहाँ अच्छा से अच्छा काम करम तो विपक्ष के कथी हो रहा है, एकरा केना कमजोर पड़म जो वही जगह में हम पुगम। यही कारण अच्छा भी काम के बिगाड़े के है हमके सामाजिक यही लोग के नेचर है। वास्तविक बुझे मधेश में ये कारण से झगड़ी झगड़ा बास बढ़ रहा है। अगर हम सब लड़े के टाइम में लड़ली पार्टीगत ठीक है, लेकिन विकास करूं या झगड़ी झगड़ा है तो आपस में दोनों आदमी मिलम तो ये कर निराकरण हो। हम निराकरण तरफ जाम, अहाँ जाम ओकरा उचाल के ले जाम। ये कारण से यहाँ मधेश में खास करके झगड़ा बढ़ रहा है। सरोकार विशेष मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देखे वाला देश विदेश के जनता सब और माधव नारायण नगर पालिका के जनता सबके अंत में कथी कहला चाहिए? माधव नारायण नगर पालिका के 9 वार्ड के लगायत अपन व्यक्तिगत तरफ से ये कहला चाहिए कि विकास के लेल या कोई झगड़ी झगड़ा के लेल भी समन्वय ही करके निराकरण मूल रूप बुझल जाए तो हमरा बुझाई में है। दर्शकहरू, आज मैले माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष रामदेनी मुखिया जसले दोस्रो पटक पनि निर्वाचनमा बाजी मार्न सफल हुनुभयो वडा अध्यक्षमा, उहाँसँगको यो संवाद यहाँहरूलाई तयार पारे। सरोकार विशेषलाई तपाईले सरोकार विशेषको फेसबुक पेज, त्यसैगरी सरोकार विशेषको युट्युब लगायत सरोकारविशेष.com.np लगइन गरेर विभिन्न समाचार लगायत यस अन्तर्वार्तालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो अन्तर्वार्ता हेरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पवन घिमिरे बिदा हुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।